अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल करंट न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ अख्तर अली खान की तरफ से आपको खुशामदीद। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुशीर तफज्जुल रिजवी के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसे शायकीन ने बहुत पसंद किया। आज भी हमारा मौजू क्रिकेट है और क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का मौजू हमने मुंतखब किया है। इस हवाले से गुज़श्ता कुछ दिनों से महाज बहुत गर्म है, इल्ज़ाम लगाने वालों की जानिब से भी और जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनकी तरफ से भी इल्ज़ाम की तरदीद की जा रही है। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का आगाज कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो एक लंबी कहानी है। पाकिस्तान में ये वबा कैसे आई, ये नासूर कैसे जड़ें पकड़ने शुरू हुआ, ये इसके लिए ज्यादा पीछे नहीं, 90 की दहाई में चले जाएं। उस वक्त टेलीविजन नशरियात की कलर नशरियात का आगाज हो चुका था। क्रिकेट के बराह रास्त मैचेस दिखाए जाते थे और उसके बाद 1992 के वर्ल्ड कप ने जब पाकिस्तान ने मैदान मारा तो फिर ये बात तो पक्की हो गई कि पाकिस्तान में अगर कोई खेल है तो वो क्रिकेट है। इसकी शोहरत के बाद एकदम इस खेल में पैसा आना शुरू हुआ। पैसे आने के साथ ही मैच फिक्सिंग करने वालों ने अपने पंजे गाड़ने शुरू किए और उन्होंने अपने मनपसंद खिलाड़ियों का इंतखाब किया जो मैच के नताइज को बदल के रख देते थे और फिर एक शकूक व शुबहात का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इन दिनों में पंडोरा बॉक्स खोलने वाले सलीम मलिक हैं, जिन पर आज से कुछ अर्सा पहले जस्टिस कयूम इंक्वायरी रिपोर्ट की वजह से तायात पाबंदी लगी थी, जिसके बाद उन्होंने अदालतों से रजू किया और वहां से उन्हें बेकसूर भी करार दे दिया गया। अब उनका कहना है कि जब मोहम्मद आमिर को माफी मिल सकती है और दूसरे खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर माफियां मिल गई हैं तो मेरा क्या कसूर है, मुझे तो अदालत ने भी बेकसूर साबित किया है, तो मुझे भी अब क्रिकेट में एक मौका और दिया जाए। जाहिर सी बात है वो खेल तो सकते नहीं, वो क्रिकेट बोर्ड में कोई नौकरी चाहते हैं, कोई कोचिंग चाहते हैं या अपनी कोई अकेडमी कायम करना चाहते हैं। बहरहाल ये तो बाद में पता लगेगा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उनके इस बयान के बाद एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। हर खिलाड़ी जिसमें आकिब जावेद, राशिद लतीफ, बासित, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर शामिल हैं, उन्होंने इल्जामात एक बार फिर लगाने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टीम मैनेजर इंतखाब आलम का भी नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दौरा श्रीलंका से वापसी के बाद बासित अली ने उन्हें कहा कि उन्हें मैच फिक्सिंग की ऑफर हुई है, लेकिन उन्होंने अपना ये सारा बयान अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया और उनका कहना था कि इसकी वजह ये थी कि उनके पास इसके सबूत नहीं थे। यहाँ ये जिक्र करता चलूं कि अक्सर इल्जामात के सबूत नहीं हैं और जिनके सबूत हैं भी उन तक पहुंचना एक मसला बना हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के राशिद लतीफ की जानिब से सलीम मलिक को ही टारगेट किया गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न की जानिब से भी सलीम मलिक को ही टारगेट किया गया। राशिद लतीफ की जानिब से वसीम अकरम पर भी इल्जामात लगे। वसीम अकरम पर जस्टिस कयूम इंक्वायरी रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि इन्हें कोई अहम जिम्मेदारी न सौंपी जाए। उसके बाद वो कप्तान भी बने और कई अहम दौरों पर उनके मैच मशकूक भी गिने गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और ये मैच फिक्सिंग का जिन जो है वो उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब बात ये है कि इल्जामात तो सब लगा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक जिक्र कर दूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता। उनसे मेरी बहुत अर्सा पहले एक इंटरव्यू के बाद ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने ये ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर इल्जामात लगाए थे कि अगर उनका जिक्र कर दिया जाए तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और उस खिलाड़ी के लिए भी और शायद मेरे लिए भी कुछ मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो इतना इशारा मैं दे देता हूं कि आज से कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू चल चुका है जिसमें उन्होंने यहां तक कहा कि मैच फिक्सिंग
کے خلاف ثبوت میں اس لیے سامنے نہیں لا سکا کہ مجھے دھمکیاں دی گئیں اور مجھے جان سے مارنے کے لیے کالز تک موصول ہوئیں. تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی حال ہی میں کامران اکمل کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ انہوں نے صرف اس بنیاد پر ان پر 3 سال کی پابندی عائد کر دی گئی کہ ان سے کچھ مشکوک افراد نے پاکستان سپر لیگ 5 سے قبل رابطہ کیا تھا، جس کی رپورٹ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو نہیں کی. اسی طرح کے کئی اور واقعات ہیں، الزامات بھی لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ہم صرف یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے میچ فکسنگ کی ہے، جن لوگوں نے اس کرکٹ کو گندا کیا ہے، آپ ان کو سزا دیں. بیانات دینے سے، ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے سوائے پاکستان کی جگ ہسائی کے کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان کی کرکٹ بین الاقوامی سطح پر بدنام ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جو ایک خود سابق کرکٹر ہیں، وہ تک یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں میچ فکسنگ ہوتی رہی، اور انہوں نے 5 کھلاڑیوں کے نام جاوید میاں داد کو بھی بتائے تھے. ان کو بھی سب کچھ پتا ہے. تو اب اس جن کو بوتل میں کیوں نہیں بند کیا جا رہا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان سب کے کیسز کو ایک بار یکجا کیا جائے، ان سب کو بلایا جائے، ایک کمیشن قائم کیا جائے، اور اس کے بعد ان کے کیسز کو نیب کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ حقیقت سامنے آئے کہ کس نے کتنا پیسہ کمایا ہے، کس نے پاکستان کی کرکٹ کو بدنام کیا ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں کرنا تو تمام کھلاڑیوں سے گزارش ہے کہ وہ الزامات نہ لگائیں، ثبوت کے ساتھ سامنے آئیں، تاکہ پاکستان کرکٹ کی بدنامی نہ ہو. بہت شکریہ.